और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन में चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकातें की हैं। चीनी रहनुमाओं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात के बाद दोनों ममालिक का जॉइंट एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। चीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चीन और पाकिस्तान सिक्योरिटी और दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाएंगे। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तान में चीनी अहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। चीन पाकिस्तान को माली मावनत फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में आज चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस के एलामे के मुताबिक मुलाकात में जॉइंट एक्शन प्लान 2024-2029 पर दस्तखत को अहम संग-ए-मील करार दिया गया है। एलामी में मजीद कहा गया है कि मुलाकात में CPEC के तहत ML1 कराकोरम हाईवे की रीअलाइनमेंट और गवादर पोर्ट की जल्द नफाज पर जोर दिया गया। CPEC फ़ेज़ 2 बशमूल 5 नए कॉरिडोर्स पर तेज़ी से काम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान चीन की तरक्याती मॉडल से सीखना चाहता है। आज होने वाली मुलाकात में आइंदा साल पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाने पर भी इत्तफाक किया गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि CPEC की बदौलत पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई है। चीन के ताउन से हमने बिजली के बहरान पर काबू पाया। आज हम CPEC 2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ बिजनेस टू बिजनेस माहिदों पर भी दस्तखत हुए। All Chinese investors sitting here in this hall and those who are not here, please make use of this opportunity. The question obviously which is concerning most of you is about security in Pakistan. But I want to make it clear that security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is paramount for all of us. So, ladies and gentlemen, I want to say sky is the limit. Please come forward and change the landscape. All told, $8.5 billion worth JVs and MOUs which have been signed this evening. If you achieve these MOUs and these joint ventures agreed upon today between both the countries, believe me, we would have earned our day. And I will call it long march of our economic development between the two countries. And this long march will start from Beijing and end in Islamabad. मुल्तान में दरियाए चनाब की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। शेर शाह जमींदारा बंद टूटने से करीबी बस्तियां ज़ेर आब आ गईं, जबकि बोसन बंद और हेड मोहम्मद वाला पर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मलिक शहादत रिपोर्ट करेंगे। दरियाए चनाब मुल्तान, शेर शाह और बंद बोसन के मकाम पर बिफर गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। शेर शाह के मकाम पर जमींदारा बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब। अचानक बंद टूटने से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। मुतासरीन घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। हजारों लोग सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। अगर शेर शाह का मरकजी बंद ना तोड़ा गया और पानी को रास्ता ना दिया गया तो सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। इंतजामिया की जानिब से शेर शाह बंद की कोई हिकमत अमली नहीं की गई, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। अहले इलाका के मुताबिक ये सैलाब पहले वाले सैलाब से कई गुना ज्यादा है। ये जो अब सैलाब आया हुआ है 2014 से तकरीबन 2 से 3 फुट ज्यादा सैलाब है। और ये पूरी गवर्नमेंट की नाअहली है कि हम घरों में थे, घर तबाह हो गए हैं, रात सोए पड़े थे, घरों में पानी घुस गया। लेकिन जिंदगी में हम सुनते हैं कि यहाँ तक पानी कभी नहीं आया। कोई इंतजामिया को चाहिए था कि ये फौरन ये शेर शाह फ्लड बंद को तोड़ देते। इनके तोड़ने की ना वजह से, नाकिस कारकर्दगी की वजह से ये कागरा कचूर और जो शेर शाह फ्लड बंद का जो बस्ती अकबर शाह है वो बंद टूट गए हैं। जो बस्तियां ज़ेर ज़मीन थी वो ज़ेर आब आ गई है। शेर शाह बंद ने तोड़ा सन 2014 च था पानी आई ई लेवल दे पानी कहने जड़ा इस टाइम ई लेवल दे जड़ा आया खड़े मौजूद आ। पहले ऐसे कदें जिंदगी जिथा पानी नहीं रिठा। ये बंद तोड़ने से पहले ऊदे बावजूद गागरे वाले पास है उमें भी पानी मौजूद है।
शेरशाह का बंद टूटने से बस्ती गागरा, बस्ती अकबर शाह और मुहिक्का कई बस्तियां जेर आब हैं। इसके साथ साथ हेड मोहम्मद वाला पर सैलाबी पानी का गेट 414 फीट तक पहुंच गया है। इंतजामिया की जानिब से हेड मोहम्मद वाला रोड न टूटने से अब पांड एरिया भी पानी से भर गया है, जिससे अब सड़क को ब्रीच करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। जबकि दरिया रावी से आने वाला पानी भी कबीर वाला से मुल्तान दरिया चनाब में शामिल हो गया है, जिससे बंद बोसन और बस्ती झोंक मैस में तबाही मचा दी है और पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। माहिरीन के मुताबिक अगर शेरशाह का बंद बर वक्त नहीं तोड़ा जाता तो सैलाबी पानी शेरशाह टूल प्लाजा तक आ जाएगा और शहर की तरफ रुख करेगा। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ मलिक शहादत, जियो न्यूज़, मुल्तान। पंजाब में बारिशें और सैलाब के बायस इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्के NA 66 वज़ीराबाद, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर और NA 143 साहिवाल में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए गए। पंजाब असम्बली के हल्के PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद, PP 203 साहिवाल में भी ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए गए। कुछ हल्कों के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने आगाह किया है कि पोलिंग स्टाफ रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने नए पोलिंग अफसरान की तकर्री की दरख्वास्त की है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हालात मामूल पर आने के बाद इलेक्शन अमल का दोबारा आगाज कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये कहना गलत है कि नवाज शरीफ अपने नज़रियात से अलग हो गए। नज़रियात को अमली शक्ल में लाने का वक्त आगे पीछे हो सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बातों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कोई मसला नहीं। मरियम नवाज हमारी जमात का मुस्तकबिल है, वो बतौर वज़ीर आला पंजाब बेहतर काम कर रही है। मियाँ साहब मुतमिन है जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है? बिल्कुल मुतमिन है। मैं विद ऑल ऑनेस्टी जो है ना आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल मुतमिन है एंड ही इज रिलैक्स। इस वक्त टारगेट पे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है। आप खुद ये कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो चल रहा है ये दुरुस्त तरीके से चल रहा है। हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि आप वज़ीर आज़म को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं ऐसी बातें करके। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब उन्होंने नाराजगी का इज़हार नहीं किया आपसे? मियां शहबाज शरीफ को मुझ पर इतराज करने थे। शाम तक ये मगरिब के वक्त तक मैं उसके राब्ते में था। अगर वो मुझे कहता कि तुम शट अप हो जाओ तो मैं शट अप हो जाता। ये जो तसलसल है ये आपको कब तक चलता नजर आता है? मेरा अपना ख्याल है कि वी आर नॉट येट आउट ऑफ द वुड्स। हमने बहुत अचीवमेंट्स की हैं। शहबाज शरीफ साहब की शख्सियत जमानत है इस निजाम के तसलसल की, मईशत जमानत है इस निजाम के तसलसल की, या फिर जो इदारों का इख्तिलाफ है इमरान खान साहब के साथ वो जमानत है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो द वे शहबाज शरीफ इज हैंडलिंग द सिचुएशन। यानी शहबाज शरीफ ने जिस किस्म के रिलेशनशिप जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ रखे हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं, जिसको मैं हाइब्रिड सिस्टम कहता हूँ, तो ये अरेंजमेंट जो है परफेक्ट है। और पीछे जो मियां नवाज शरीफ की बैकिंग है, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ जो है ये अरेंजमेंट जो है ना स्ट्रेंथन हुई है और मजीद स्ट्रेंथन होगी। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि अगले साल सैलाब की तबाही से बचने के लिए आबी गुजरगाहों के रास्तों में होटल और आबादियों को हटाना होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, शहरों में सीवेज का निज़ाम दुरुस्त करना होगा और ये सब हमें 300 रोज़ में करना होगा। वज़ीर आपाश सिंध जाम खान शोरो ने कहा कि फ़िलहाल सिंध को सैलाब से ख़तरा नहीं है। अगले साल भी हमें इसी तरह के एक बहुत बड़े सैलाब का सामना करना पड़ेगा, तो फिर हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? अगले साल तकरीबन 15 दिन पहले मानसून आ जाएगी, उसकी ड्यूरेशन भी लंबी होगी। सैलाबों से निपटने के लिए हमें जो हिकमत अमली तय करनी है, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो पानी के बहाव में आबादियां बनी हुई हैं, चाहे वो बड़े बड़े सेठों की वो होटल हैं या उनके रिजॉर्ट्स हैं, इन तमाम रास्तों को साफ करना, 300 दिन के अंदर अंदर हटाना। शहरों के अंदर हमारे पास 300 दिन है। अगर ये मामूल से ज़्यादा की बारिशों के लिए हमारे पास शहरों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो अब हमारे पास 300 दिन है कि हम वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम्स में इजाफत कर लें। ये जो बनी हुई हैं इल्लीगल हाउसिंग स्कीम्स जो दरिया के किनारे बन गई हैं या ऐसी जगह जहाँ पे उन्हें नहीं होना चाहिए था, तो इस तरह का जो सैलाब आया है ये तो इनंडेट करेगा, लेकिन मामूल के सैलाब के रास्ते में भी अगर ये आबादियां बनेंगी तो बहुत तबाही होगी। इस वजह से उनको भी अलहदा करना। तो हमने जो कुछ भी करना है वो 300 दिन में करना है। 300 दिन। अब जो ये सैलाब का पानी पंजाब से सिंध की तरफ जा रहा है, तो सिंध को तबाही से बचाने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? आज आप देखें ट्रम्बू पे
जो कादराबाद से इस साल पानी निकला था 10,70,000 क्यूसेक, वो तुरमू पे 550 पहुंचा है। और ये जब पानी पहुंचेगा पंजनद पे तो ये कम हो चुका होगा। ठीक है, अभी 2 लाख क्यूसेक पंजनद पे पहुंचा है मीर साहब। तो इसका मतलब है आपको इतना ज्यादा खतरा नजर नहीं आ रहा। हेड तरीमो के मज़ाफ़ाती गांव लतीफ़ शाह के सारे घर दरियाए चनाब और जहलम के बेलगाम पानी की लपेट में हैं। इस गांव के एक मजबूर घर की दास्तान सुनते हैं ज़रगून शाह से। त्रिमू बैराज के पीछे इस वक्त हम दरियाए चनाब और झेलम के पानियों के ऊपर से होते हुए कश्ती के ज़रिए एक गांव में जाएंगे। यहाँ की एक वेलफेयर सोसाइटी है जो हमें वहाँ तक ले जाएगी और वहाँ कुछ 10-15 घर हमें बताया गया है वो ऐसे हैं कि जो चारों तरफ से पानी में घिरे हुए हैं और उसमें अफराद खाना अभी रह रहे हैं। तो हम वहाँ पहुँच के आपको दीगर तफसीलात से आगाह करेंगे। झंग की तहसील 18 हज़ारी के दिलरुबा गांव लतीफ़ शाह की 4 सू फैली हरी भरी फसलें दरिया बुर्द हो चुकी। खेत खलियान झीलों में बदल गए, गरीब खाने बेबस और लाचार होकर रह गए। हमारी कश्ती भी एक बेआसरा घर की दहलीज पे पहुंची है। इस घर के कुछ अफराद तो सैलाब की आफत से कबल ही सड़क के जरिए कूच कर चुके। ताहम 30 साला इकबाल, उसका भाई, एक बेटा और बूढ़ी माँ माई मंजूरा घर के सामान और दीगर असबाब की हिफाजत के लिए फिल वक्त यहीं रुके हैं। ये जो पानी आया है वो बहुत नुकसान हुआ है। फसलें बुड़ गई हैं, तिल्ली बुड़ गई है, धान बुड़ गया, कमांद बुड़ गया, मकाना का नुकसान हो गया है और इत्थे साड़ा किसे पता भी नहीं किया। अफराद खाना की खूबसूरत वसी और आज़ाद दुनिया अचानक सिमट कर मिट्टी के इस छोटे से घर तक महदूद हो चुकी। बेकरार आंखें सैलाब का अजाब टलने की मुंतज़िर हैं। 4 दिन हो गए पानी आया, कोई साड़ी मदद नहीं की, कहीं साड़ा पता नहीं किया। साढ़े मकान ढाए गए, सामान बाहर रखी बैठे हैं, जमा की बैठे हैं। आवन जावन की बड़ी मुसीबत बनी खलिए, राशन पानी खत्म हो गया। इकबाल के शबो रोज पानी की सूरत हाल देखने, जबकि माई मंजूरा के दिन आस की अंगीठी में उम्मीद की आग सुलगाने में गुजर रहे हैं। हर तरफ से सैलाबी पानी में घिरे इस घर के साथ बैरूनी दुनिया का ये पहला राब्ता है। 13 अफराद खाना पर मुश्तमिल इस घर के ज़्यादातर अफराद नकल मकानी कर चुके। ताहम ख़वातीन समेत 4 अफराद अभी यहीं मौजूद हैं ताकि अपने घर और सामान की देखभाल कर सकें, इस उम्मीद पर कि पानी शायद उतर जाए। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ ज़रगून शाह, गांव लतीफ़ शाह, तहसील 18 हज़ारी, डिस्ट्रिक्ट झंग। खैबर पख्तूनख्वा के दिलकश सयाहती मकामात हर साल लाखों सयाहों को अपनी जानिब खींचते हैं, लेकिन रवां साल आने वाले शदीद सैलाब के बायस न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता टूर ऑपरेटर्स और होटल इंडस्ट्री भी बदतरीन बहरान का शिकार हुई। गुज़िश्ता साल 1 करोड़ 93 लाख सयाहों ने मुख्तलिफ सयाहती मकामात का रुख किया था, ताहम रवां साल ये तादाद निस्फ से भी कम हो गई है। शीबा हैदर रिपोर्ट कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा कुदरती हुसन, दिलफरेब नज़ारों, झीलों, आबशारों, फलकबोस पहाड़ों और खूबसूरत वादियों की वजह से सयाहत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सूबे के 2 अहम सयाहती जोन मलकंड और हजारा डिवीजन न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्कियों के लिए भी सयाहती मरकज समझा जाता है, जो हालिया सैलाब की तबाहकारियों से शदीद मुतासिर हुआ। महकमे सयाहत के मुताबिक गुज़िश्ता साल 1 करोड़ 93 लाख सयाहों ने सयाहती मकामात की सैर की थी, जबकि रवां साल ये तादाद कम होकर 86 लाख अफराद तक महदूद रही। सैकड़ों गैर मुल्की सयाह भी अपनी बुकिंग्स मनसूख करके इन दिलकश सयाहती मकामात का रुख ना कर सके। फ्लैश फ्लड्स आए मुख्तलिफ जगहों पे, लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर स्वाद में और बुनेर की तरफ फिर बहुत उधर कैजुअल्टीज हो गई हैं, लोग नहीं आए। मलकंड और हजारा डिवीजन में सयाहत से वाबस्ता ट्रांसपोर्ट और टूर ऑपरेटर्स के कारोबार को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब के बायस टूर ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्टर्स को न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी बुकिंग्स भी मनसूख करना पड़ी। इंटरनेशनल टूरिज़म पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, वो इस वजह से कि मीडिया में ये चीज़ जो है ना, स्पेशली सोशल मीडिया में ये काफ़ी हाइप क्रिएट कर लेती है, तो वो डेफिनेटली कुदरती आफात वाली जगहों पे ये लोग जो है ना रुख नहीं करते। कागान, नारान, स्वाद, कलाम और शांगला में सयाहती मकामात पर वाक़े होटल्स भी सैलाब से मुतासिर हुए, जिससे न सिर्फ मालिकान को नुकसान उठाना पड़ा बल्कि मुलाजिमीन भी बेरोजगार हुए। किराए के मद में, रिपेयर के मद में, तो मुलाजिमीन की तनख्वाह में, यूटिलिटी बिल्स में, इसमें अब तक जो हमारे 80% होटल इंडस्ट्री 9 अरब रुपये खसारे में जा रहे हैं।
सैलाब के बायस रवां साल बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद में 60% तक कमी हुई है। सूबे में मुख्तलिफ तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस ने जांच पड़ताल के बगैर दरिया के किनारे वाक़े होटल्स के लिए NOCs जारी किए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब के बाद दरिया के किनारे गैर तामीरशुदा होटल्स और दीगर कमर्शल तामीरात के NOCs मनसूख कर दिए हैं। कैमरामैन तारिक अली और रिजवान शेख के साथ शीबा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर। गजा पर इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी है। सुबह से अब तक मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 3 रोज़ में 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2 साला जंग में इसराइली फ़ौज ने गजा के 21,000 बच्चों को माजूर कर दिया। जंग बंदी पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार, कहा जंग हमारी शराइत पर ही रुकेगी। हमास ने गुज़श्ता रोज़ जंग बंदी जामे मुआहदे पर आमादगी जाहिर की थी। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की इसराइली सदर से मुलाकात। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल का फ्रांस से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला वापस लेने का मुतालबा। साथ ही शर्त लगा दी, फ़ैसला वापस लेने तक फ्रांसीसी सदर मैक्रों इसराइल नहीं आ सकते। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया तो मसाइल बढ़ जाएंगे, रद्द अमल भी आएगा। अमरीका ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक को खबरदार कर दिया। इक्वाडोर में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि अमरीका ने तमाम ममालिक को बताया है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की बातें गलत और गैर हकीकी हैं। ऐसा किया तो बड़े मसाइल पैदा होंगे, रद्द अमल आएगा। गजा में जंग बंदी हासिल करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा और गजा में जारी कार्रवाइयों में भी इजाफा हो सकता है। बरतानिया, फ्रांस समेत मुतादिद यूरोपीय ममालिक रवां माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कह चुके हैं। इंडोनेशिया में सैकड़ों तुलबा ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलिस इस्लाहात पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की और आज़ादाना तहक़ीक़ात और अरकान पार्लियामेंट की मराहत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता रोज़ तुलबा यूनियन की अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में डिप्टी स्पीकर ने हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की थी, जिस पर अमल नहीं हुआ। पुलिस तशद्दुद और सरकारी अखराजात के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते शुरू होने वाले मुजाहिरों में अब तक 10 अफराद हलाक और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बीजिंग में मुलाकात के बाद उनके स्टाफ ने एहतियात के साथ वो तमाम अशिया साफ की जिन्हें किम जोंग उन ने छुआ था। ये वीडियो क्रेमलिन के रिपोर्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की। देखा जा सकता है कि किम और पुतिन की मुलाकात के बाद शुमाली कोरियाई एहलकार कुर्सी के पुष्ट साफ कर रहे थे। किम जोंग उन के करीब रखी कॉफ़ी टेबल को भी साफ किया गया, ग्लास भी हटा दिया गया। जापानी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन इस सफ़र पर भी अपने साथ ज़ाती बैतुल खला लेकर आए थे ताकि उनकी सेहत से मुताल्लिक़ दुनिया को कोई सुराग ना मिल सके। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये इक़दाम गैर मुल्की खुफिया एजेंसीज़ की मुमकिना जासूसी से बचने की हिफाजती तदबीर का हिस्सा है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने महराबपुर शहर में दरियाए सिंध के हिफाजती बंद का दौरा किया। रिलीफ कैंप्स और मेडिकल कैंप्स का भी दौरा किया। आसफा भुट्टो ने सकरन के करीब मठ बचाओ बंद, आमरी पुल और SM बचाओ बंद का जायजा लिया, जहां उन्हें मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। आसफा भुट्टो जरदारी ने महराबपुर के रिलीफ कैंप में शहरियों से मुलाकात भी की।